अच्छा, डिटरमिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, बट इन डिटरमिनेंट यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है, ठीक है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर नहीं होता है। ये डिटरमिनेंट 2 by 2 होता है, नहीं तो 3 by 3 होता है, 4 by 4 होता है, लाइक दैट। So this is called A, B, C, D. This is called 2 by 2 determinant. और इसका वैल्यू कितना होता है? AD minus BC। BC। 3 by 3 हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट में भी, और मैट्रिक्स जब स्टार्ट किए थे भी वो टाइम पर भी मैंने बताया था। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? इट इज A11। A11 A11 मल्टीप्लाइड को बाय प्लस करेंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचा है उसका डिटरमिनेंट, है ना। इसको प्लस करते हैं, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा है उसका डिटरमिनेंट। उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? A22 A12 माइनस माइनस A32 इंटू A, A23। देन अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव साइंस फॉलो करने के लिए, है ना। ये इसका पोजीशन प्लस माइनस प्लस, ये होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको ही फॉलो किया जाता है। तो सेकंड होगा माइनस A12 इंटू, मतलब मैं रो वाइज निकाल रहा हूँ, तो इसको फिर प्लस करेंगे, तो ये हो गया माइनस A12 इंटू, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? A21, A33 माइनस A31, A2, देन प्लस A13 को A13 को क्रॉस करेंगे, तो ये पोजीशन प्लस पोजीशन A13 को मैंने क्रॉस किया, तो A13 क्रॉस एलिमेंट इंटू बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? A21, A32 माइनस A31, A2। हमें करेक्ट? अच्छा, ये मैंने जो निकाला फर्स्ट रो वाइज, मैंने लास्ट टाइम बताया था यू कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज, एनी कॉलम वाइज, कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज यू वांट टू इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट थर्ड कॉलम वाइज, सॉरी सेकंड कॉलम वाइज, इसके हिसाब से निकालना चाहोगे तो फर्स्ट वन माइनस होगा, सेकंड वन प्लस होगा, थर्ड वन माइनस। चेक करो, इसको मैं डेल्टा ले रहा हूँ, और एक निकाल रहा हूँ कि मतलब डेल्टा 1 मान रहा हूँ इसका, देखते हैं क्या होता है। A1 इसको प्लस किया, ए माइनस ऑफ A12 बाकी 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट A21 इंटू A33। डिटरमिनेंट निकालने के टाइम पर वो प्लस माइनस कंसिडर मत करना, वो कंसिडर होगा जो क्रॉस एलिमेंट के लिए, ठीक है। A21 A33 माइनस A31 A2, देन इसको प्लस करेंगे, तो ये प्लस
A22 होगा। देन ये 4 एलिमेंट बच रहा है, ये चारों का डिटरमिनेंट कितना होगा? A11 A33 माइनस A31 A13। देन इसको प्लस करेंगे, ये होगा माइनस A32 इंटू ये 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट A11 A23 माइनस A21 A1। अभी आप दोनों को चेक करोगे, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, चेक करो। ये जो माइनस A12 2133 माइनस A31 A23, ये जो है ना, ये एग्जैक्टली यही है। बाकी ये चारों रिसफल हुआ है। इसमें देखो प्लस में आ रहा है 112233 112233, करेक्ट। बाकी सेकंड मिला आपका 112332 माइनस में, 112332 माइनस में, 112332 माइनस में, राइट। देन Yes, sir. 132132 प्लस 132132 प्लस 132132 प्लस में, ये आपका माइनस 132231 132231, समझा? Yes. तो इसका मतलब आपका डेल्टा जो था डेल्टा 1 भी वही आ गया। तो डेल्टा 1 रिमेन सेम, इसको भी आप डेल्टा बोल सकते हो। नहीं, डायगोनली जा नहीं पाओगे, आपको रो वाइज नहीं तो कॉलम वाइज, इधर रो वाइज जाओगे नहीं तो कॉलम वाइज, डायगोनली नहीं होगा। आप जो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांड करते हैं। यू कैन एक्सपांड योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन, ये जो अल्टरनेटिव साइन ना, प्लस माइनस प्लस, इसके साथ जाओगे आप माइनस, फर्स्ट वन माइनस देन प्लस देन माइनस, इसके साथ जाओगे प्लस माइनस प्लस, एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, डायगोनली नहीं होगा। समझा? Yes. तो this is the rule, you can evaluate determinant any row wise any column wise, or you can expand a determinant but need to follow that alternative sign. अच्छा, उसका भी लॉजिक है, क्यों इधर प्लस हुआ इधर माइनस क्यों हुआ, वो भी मैं बताऊंगा अभी। नीड टू फॉलो द अल्टरनेटिव साइन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टर्म मिलता है, एक होता है माइनर, अनदर इज द कोफैक्टर। माइनर, व्हाट इज माइनर? इस ये सब एलिमेंट्स को मैंने क्यों रखा 1 1 1 2 1 3 ऐसा फॉर्मेट क्यों रखा? सर वो व्हाट इज द रोज और मीनिंग ऑफ कॉलम है। एआईजे?
Aij का मतलब क्या है? सर मतलब वो आई रो और जे कॉलम में है। यस, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है। तो अभी व्हाट इज माइनर? ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज माइनर एज वेल एज कोफैक्टर। डिटरमिनेंट में जितने सारे एलिमेंट्स होता है, फॉर दिस केस देयर आर 9 elements. For this case, you have 4 elements. Each and every element has minor as well as cofactor. Every element of a determinant has minor and cofactor. ठीक है? What is minor? And minor of Aij denoted by Mij, capital Mij. ठीक है? Minor of Aij denoted by capital Ij. तो कैसे माइनर निकालते हैं? जिसका माइनर आप निकालोगे वो एलिमेंट को क्रश कर दो। जिसका माइनर निकालोगे वो एलिमेंट को क्रश कर दो, रेस्ट एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट ले लो, जैसे अभी अभी हम किए। इसमें वो प्लस माइनस ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना है। तो व्हाट इज माइनर ऑफ A23? इसको हम लिखेंगे M23। ठीक है। हाउ टू गेट M23? 2 3 एलिमेंट्स को क्रश कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ रेस्ट 4 एलिमेंट, दैट इज A11 A32 माइनस A31 A12। समझ में आया? ये जो 4 एलिमेंट Yes. बचा उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A। समझा? तो आप बताओ M31 का मतलब क्या होगा? व्हाट इज M31? M13 M32 और M हम्म, M13 A22 A23 वन सेकेंड। A 1 2 A12 A13 A22 A23 क्या करेंगे? A1 to A2 A23 minus 1 A13 A22 A2 A22 हाँ, इसको क्रश कर दो, A31 को क्रश करो, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट ऐसे ही होगा A12 इंटू A23 माइनस A22 A1। समझा? yes sir. yes. तो like that you can find out minor of any element।
तो 2 का माइनर कितना होगा? 9. माइनर ऑफ 2, हम 2 को क्रॉस कर देंगे, बचा क्या? एक ही एलिमेंट बचा, तो उसका डिटरमिनेंट वही होगा, तो माइनर ऑफ 2। समझा? कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ Aij denoted by Cij, capital Cij. Co-factor of Aij denoted by Cij. And what is Cij? Cij is the minus 1 raised to I plus j Mij. It is minus 1 to the power I plus j into Mij. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? C11 क्या होगा? माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 M11, माइनस 1 टू दी पर ये 2 हो गया, कितना मिलेगा? प्लस हो जाएगा। Plus. इसका मतलब C11 सेम एज M11, तो A11 का माइनर कोफैक्टर बोथ रिमेन सेम। A11 का माइनर एंड कोफैक्टर बोथ रिमेन सेम। व्हाट इज C12? Minus M. माइनस 1 टू दी पर 1 प्लस 2 M12, माइनस 1 टू दी पर 1 प्लस 2 कितना होता है? -1. माइनस। Minus M. 1. इसका मतलब ये एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन, इसीलिए इसके लिए प्लस मिला, इसके लिए माइनस मिला। इसमें होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब इवन आ गया, माइनस 1 टू दी पावर 1 प्लस 3, माइनस 1 पावर इवन रहा, ये प्लस हो जाएगा। ये ऑड में आ रहा है, 2 प्लस 1 ऑड, तो ये माइनस दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है। 3 प्लस 1 इवन, प्लस ये माइनस, ये प्लस। समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. इसीलिए ये अल्टरनेटिव साइन इसलिए आया है। तो आपका क्या हुआ है? सिर्फ ये 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन, बाकी जो 5 एलिमेंट्स बचे उसका माइनर सेम एज कोफैक्टर। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. सिर्फ ये जो 4 Okay. एलिमेंट, ये जो मैंने डायमंड ये किया, ये 4 एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सपोज इसका माइनर 100 हुआ तो कोफैक्टर -100 होगा। Yes, sir. इसका माइनर सपोज 198, कोफैक्टर भी 198 होगा। इसका माइनर लेटेस्ट -200, कोफैक्टर क्या हो जाएगा? +200। तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट का माइनर, सबका माइनर निकालो, ये चारों का साइन चेंज कर दो, यू विल गेट योर कोफैक्टर। समझा? Yes, sir. So this is your minor and coffactor. Right.
6:15 में क्लास स्टार्ट हुआ, आप लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हो।
डन। Can determinant have more than 3 rows and columns? Yes. 4 by 4 determinant also there, 5 by 5 determinant also there. But आपके सिलेबस में 2 and 3. Okay. बता देता हूँ how to find out 4 by 4 determinant. Method remains same. Let us take A, B, C, D, or A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4. Suppose ये determinant. तो वही अल्टरनेटिव साइन फॉलो करना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये फिर आपका माइनस होगा, ये प्लस सर फिर माइनस। सर इसके अंदर डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना? हाँ, ये A1 को क्रॉस करेंगे, बाकी क्या बचा, 3/3 डिटर्मिनेंट बचा। यस सर। उसमें क्या था, जब एक एलिमेंट को क्रॉस करते थे ना, 2/2 डिटर्मिनेंट बच रहा था। इसमें आपका यस बचेगा सर। 3/3 डिटर्मिनेंट। A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3, फिर माइनस B1 3/3 प्लस C1 फिर 3/3 डिटर्मिनेंट माइनस D1 फिर 3/3। समझा? A1 को क्रॉस कर दिया, बाकी यस 3/3 सर। डिटर्मिनेंट बचा है, इसका ही डिटर्मिनेंट आप निकालोगे। फिर माइनस यस B1 सर। इंटू ये, तो थोड़ा लंबा होता है, इसमें प्रॉपर्टीज यूज करके इजी किया जाता है। इसका प्रॉपर्टीज बहुत होता है जो मोर इम्पोर्टेंट, हम हर डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने के लिए जाओगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो यूज होता है, तब जाके डिटर्मिनेंट इजी होता है। अदरवाइज हर डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे तो ये, उसमें ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड होता है, रखना है तो रख सकते हो। चलिए, नाउ कम टू दिस पॉइंट। ये जो डिटर्मिनेंट हम निकाले थे, इसका रिजल्ट क्या आया था, एक रिजल्ट आया था ये, और एक दूसरा रिजल्ट आया था, दोनों में भी इक्वल था। ये रिजल्ट अब देखते हैं। ये जो A22 A33 माइनस A3223 A11 का क्या होता है? माइनर। माइनर होता है। किसका माइनर हुआ? A11 का माइनर। यस सर। माइनस A12, ये क्या होगा?
M12. M12 plus A13 M13, am I correct? Yes, sir. क्योंकि हम जो एलिमेंट्स को क्रॉस किए थे इसके बाद जो रेस्ट एलिमेंट का डिटरमिनेंट रखे थे, रेस्ट एलिमेंट का डिटरमिनेंट इटसेल्फ माइनर ऑफ द क्रॉस एलिमेंट है ना। तो इसलिए मैंने ये जो डिटरमिनेंट मुझे आया था इसको मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A3 M13। M11 एंड C11 के बीच में क्या रिलेशन है? Equal है। इक्वल। तो कैन आई राइट A11 C11? Yes, sir. M12 C12 के बीच में क्या रिलेशन है? Opposite sign. अपोजिट साइन। तो ये दोनों को मिला के माइनस ऑफ M12 कैन आई राइट C12? yes, Yes, sir. तो कैन आई राइट A12 C12 प्लस कर दिया मैंने, yes, एंड M13 सेम एज C13, तो यू कैन राइट Yes. A13 C13। अभी इसमें चेक करो, दिस इज माइनस A12 M12 प्लस A22 C22 minus A32 C32। Again M12 and C12 opposite in sign, Yes, sir. yes, तो ये दोनों को मिला के आप लिख सकते हो, प्लस कर सकते हो A12 C12 yes, का माइनर कोफैक्टर सेम होता है, तो A22 C22 32 ये ऑड में जा रहा है, 3 + 2 ऑड होता है, सॉरी ये M लिखना चाहिए, आएगा, yes, M लिखना चाहिए, मैंने C लिख दिया था। इसमें M लिख सकते हैं। तो M32 इतना नेगेटिव ऑफ C32, तो ये मिलके क्या होगा, positive, 10 हो जाएगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एनी डिटरमिनेंट यू कैन राइट, जो एलिमेंट ले रहे हैं ना उसका कोफैक्टर का सम। एनी डिटरमिनेंट यू कैन राइट AI CI, इसका सम। AI मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट ले रहा हूं वही एलिमेंट का कोफैक्टर और उसका सम। सम मतलब ये रो वाइज करो कि कॉलम वाइज करो, ये मैंने रो वाइज किया था, इसको मैंने कॉलम वाइज किया था। इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes, अब मुझे और एक बताओ, अभी थोड़ा ट्राई करो कि कोई एक रो रखो, दूसरे रो का कोफैक्टर यूज करो करस्पॉन्डिंग, नहीं तो कॉलम वाइज, क्या करना चाहोगे? कोई कॉलम यूज करो, वो कॉलम का कोफैक्टर यूज मत करो, उसके साथ दूसरे कॉलम का कोफैक्टर यूज करो। इट में बी रो वाइज, इट में बी कॉलम वाइज, क्या करना चाहोगे? आपके हिसाब से करेंगे, बोलो। Column. कौन सा कॉलम लेना चाहोगे? ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये तीन से कोई कोई एक कॉलम चूज करो। 2. ओके, तो आप कॉलम 2 के साथ कौन सा कॉलम का कोफैक्टर यूज करना चाहोगे? 3. 3। तो मैं लिख रहा हूं, जस्ट इवैल्यूएट A12, ए कॉलम का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे क्या हुआ था, जो जो एलिमेंट्स रखे थे, जो कॉलम और रो का एलिमेंट्स रखे थे वही कॉलम और रो का हम कोफैक्टर यूज किए थे करस्पॉन्डिंगली। इधर आप हम उल्टा करना चाह, नॉट उल्टा, अलग करना चाह रहे हैं। सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स ले रहा हूँ करस्पॉन्डिंगली। तो A12
टू, A12 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? C13 and 3. प्लस A22 C2, C23 प्लस A32, C3, इसको इवेल्युएट करके देखो क्या मिल रहा है आपको। जस्ट इवेल्युएट दिस वन एंड चेक क्या आपको मिल रहा है।
मिला? Yes, sir. क्या मिला? अलग आया इससे. क्या मिला? फाइनल क्या मिला? A12, A21, A32 minus A12, A22, A31 minus A22, A11, A32 plus नहीं नहीं, और ठीक से करो, अच्छे से ठीक से देख के करो. और किसी को मिला? क्या कर रहे हो? ठीक है, और किसी को नहीं मिला? C13 कितना होता है? इसका कोफैक्टर, A13 इसका कोफैक्टर कितना होता है? M1 हम्म, M13 हाँ M13 कितना होगा? A21, A2 A21 A32 minus A31 A22 A21 A32 माइनस A31 A22 C23 कितना होगा? C23 इसका पोजीशन मतलब माइनस हो जाता है, yes yes sir. तो A22 एक्चुअली C23 होता है माइनस ऑफ M23, माइनस आ गया M23 कितना होगा? A11 A32 A32 माइनस minus A31 A, A1, yes करेक्ट, sir, yes sir, प्लस A32 C33 सेम एज M33 है ना, yes C33 sir, सेम एज M33, yes sir, ये प्लस में होगा, बाकी ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट A11 A22 माइनस A21, करेक्ट, आपको ये मिला था? yes yes sir, फिर चेक नहीं किए क्या? आप सीधा लिखते हो 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2, एक प्लस में एक माइनस में, 1 2
2231 माइनस में 122231 माइनस में 122231 प्लस में 112232 माइनस 112232 प्लस बचा क्या? 0. तो इसका मतलब क्या है? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, समेशन ऑफ AI CJ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट होगा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कब होगा? इफ I इक्वल टू J, है ना? इफ I Yes. इक्वल टू J देन डिटर्मिनेंट दे देगा। इफ I इज नॉट इक्वल टू J आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। 0. तो ये आप रो वाइज कर सकते हो, नहीं तो कॉलम वाइज कर सकते हो। ये रो वाइज नहीं तो कॉलम वाइज, रो कॉलम मिक्स मत करना, इधर रो वाइज करोगे नहीं तो कॉलम वाइज करोगे। ठीक है, ये आपका रो वाइज और कॉलम वाइज, मतलब रो रो लिख देता हूँ, रो रो वाइज और कॉलम कॉलम। समझा? ये आपका रहेगा। जो एलिमेंट्स रखेंगे उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एंड सम रो वाइज और कॉलम वाइज बिकम डिटर्मिनेंट। नहीं, एक रो और एक कॉलम का एलिमेंट्स दूसरे रो और दूसरे कॉलम का कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके सम रखेंगे, यू विल गेट 0। ऐसा नहीं कि एक रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम का कोफैक्टर, ऐसा मत लेना। डन। Now come to properties. Try to understand these properties properly, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज में आप डिटरमिनेंट निकालना डिफिकल्ट होता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, बाय इंटरचेंजिंग रो एज कॉलम डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया सपोज एक डिटरमिनेंट आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डेल्टा 1 ले रहा हूँ,
डेल्टा 2 को ले रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, मैंने बताया था कि यू कैन इवैल्यूएट योर डिटर्मिनेंट और यू कैन एक्सपांड योर डिटर्मिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, बट यू नीड टू फॉलो दैट अल्टरनेटिव साइन। तो मैं इसको रो वाइज निकाल रहा हूं, इसको इवैल्यूएट करो रो वाइज, इसको इवैल्यूएट करो कॉलम वाइज। कोई फर्क पड़ रहा है? No, sir. नथिंग डिफरेंट। तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। सो योर प्रॉपर्टीज इज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? By interchanging corresponding row as column, the value of the determinant remains same। समझा? एक रो वाइज मैंने रखा, एक कॉलम वाइज मैंने रखा, तो बाय इंटरचेंजिंग रो वाइज कॉलम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। अच्छा, जब रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Transpose. ट्रांसपोज। इसका मतलब डेल्टा सेम आज डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट है, ट्रांसपोज। और डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, और डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A be a square matrix, then determinant of A same as determinant of A transpose। बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे रेक्टेंगुलर का तो हम डिटर्मिनेंट नहीं मिलता है, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलता है। तो इफ A be a square matrix, then determinant of A equal to determinant of A transpose, or you can write this one। समझा? Yes, sir. Second, let delta 1 equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और डेल्टा 2 को ले रहा हूँ A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। ऐसे दो डिटरमिनेंट मैंने रखा। इसमें मैंने क्या, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दो रो को मैंने इंटरचेंज किया, ठीक है ना? ये दो रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो आप दोनों में क्या रिलेशन आएगा बताओ? दोनों में क्या रिलेशन होगा?
बताओ। इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, और कुछ होगा? इक्वल नहीं तो फिर और कुछ होगा क्या? इक्वल नहीं तो और कुछ होगा तो बताओ, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है? बट रिलेशन एक आएगा। इक्वल नहीं है, ठीक है, मान लेता हूँ इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो फिर क्या रिलेशन होगा? कोई बताएगा? यस, साइन कर। साइन चेंज होगा। यस यस, फॉर दिस केस आपका डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 2 होता है। ऐसा क्यों? देखो किस क्यों होता है, आप चाहो तो एक्सपांड करके चेक कर सकते हो, एक दूसरे का नेगेटिव होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूं, ठीक है। इफ यू एक्सपांड इन दिस वे, इन दिस रो, तो ये क्या होता है, इसका पोजीशन माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। यस सर। इसका क्या होगा? और इसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं किसके हिसाब से? आप फर्स्ट रो के हिसाब से, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, करेक्ट? यस यस ठीक है ना? सर। ये तो मतलब पोजीशन, मतलब A2 आप मत देखो कि इधर था, ऐसा नहीं। इसका पोजीशन जो होता है, ये पोजीशन 1 1 पोजीशन, 1 1 पोजीशन पर वो प्लस होता है, ये प्लस माइनस प्लस इसका पोजीशन होता है, इसका वो फैक्टर के हिसाब से ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। तो मैं डेल्टा 1 को सेकेंड रो वाइज एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा 1 क्या मिलेगा? मतलब आपको A2C2 मिलेगा प्लस B2C2 मिलेगा। सर फिर ये C2 थोड़ा ये हो गया ना, मैं इसको कैपिटल C2 कर रहा हूँ, सॉरी कैपिटल A2 कर देता हूँ। मतलब A2 कैपिटल A2 मतलब कैपिटल AI, इधर मैंने को फैक्टर मान लिया, ठीक है, को फैक्टर ऑफ स्मॉल AI चलेगा। तो मैंने यस रखा सर। A2 कैपिटल A2 होगा प्लस B2 कैपिटल B2 होगा प्लस C2 कैपिटल C2 होगा। डेल्टा 2 क्या होगा? A2 कैपिटल A2 प्लस B2 कैपिटल B2 प्लस C2 कैपिटल C2। अच्छा, दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, बट इसका जो इसका को फैक्टर क्या होता है, चेक करो ना, इसका को फैक्टर क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। इसका को फैक्टर क्या आएगा? देखो जो एलिमेंट इसको क्रॉस कर दिए, B1C3 माइनस B3C1, इसको भी क्रॉस करो, वही आया ना, B1C3 माइनस B3C1। तो दोनों का यस सर। माइनर सेम है, दोनों का माइनर सेम है, बट को फैक्टर में ये नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो ये क्या होता है,
ये दोनों दूसरे का नेगेटिव होता है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका पोजीशन एक्चुअली ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है, इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब चेक करो, ये जो मिला था इसका एग्जैक्टली ये नेगेटिव मिला, ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, तो एग्जैक्टली नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 2। इसका मतलब क्या हुआ, by interchanging any two rows or two columns of a determinant, numerical value of the determinant remains same but sign will change। ठीक है, तो पॉइंट आपका Yes, होगा sir. by interchanging any two rows or columns of a determinant, then numerical value of both determinants remains same, numerically both are equal but sign will be changed। समझा? अच्छा, दो बार इंटरचेंज करेंगे तो जैसे मैंने R1 R2 को इधर इंटरचेंज किया था, और एक बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Yes. तो एक बार इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव होता है, दो बार इंटरचेंज करेंगे दो बार नेगेटिव होगा, तो फिर इक्वल हो जाएगा। तीन बार इंटरचेंज करेंगे क्या होगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब बताओ। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, मैंने डिटरमिनेंट एबीसी एबीसी पी क्यू आर रखा, इसका वैल्यू क्या होगा? हम्म, 0. क्यों? क्योंकि दो रो सेम है। हम्म, टू रोज सेम है तो जीरो क्यों होगा, तो कुछ तो लॉजिक होगा ना। वो प्रॉपर्टी है ना कि अगर दो रो सेम होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। नहीं, मैंने तो अभी तक बताया नहीं, वो तो बताने वाले हूँ, वो तो मैंने अभी बताऊंगा।
तो क्या लॉजिक है, क्यों जीरो होता है वो तो बताओ। ये जैसे मैंने इधर बताया कि इंटरचेंज करने के बाद वो एक दूसरे का नेगेटिव होता है, मैंने बताया ना क्यों होता है। इसमें भी आपको बताओ, यस आपको सर। आपको लग रहा है तो जीरो होगा, ठीक है, तो क्यों जीरो होगा वो तो बताओ। वो तो प्रॉपर्टी हम इसके बाद ही बोलेंगे ना, ये प्रॉपर्टी हुआ। सर अगर रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो एक रो पूरा जीरो हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। सर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो के कोफैक्टर से हो रहा है। आप जो माइनस कर रहे हो वो तो अभी तक वो चीज भी हम बताया नहीं, तो ये सब करने के बाद वो होता है, ऐसा नहीं। वो आपको कैसे पता चलेगा माइनस करने से आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है? डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा तो फिर जीरो होगा ना, अदरवाइज क्यों जीरो होगा? यस सर। ठीक है, इसको मैं डेल्टा वन ले रहा हूँ, अभी दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। बाय इंटरचेंजिंग रो वन विथ रो टू, लेट योर न्यू डिटरमिनेंट इज द न्यू डिटरमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव डेल्टा वन। डेल्टा वन का नेगेटिव होगा। ओके, इंटरचेंज, मैं इंटरचेंज को ऐसे कर देता हूँ, देता हूँ सिंबलिकली। इंटरचेंज रो वन आज रो टू, इंटरचेंज रो वन आज रो टू, मतलब रो वन रो टू आपस में चेंज हो गए, तो क्या मिलेगा? माइनस डेल्टा होगा। क्या मिलेगा आपको? सेम। एबीसी, एबीसी, पी क्यू आर, समझा? व्हेन यू इंटरचेंज टू रोज, आपस में टू रोज और टू कॉलम्स जब इंटरचेंज करते हो ना, एक दूसरे का डिटरमिनेंट का नेगेटिव होता है, जो रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वही यूज किया मैंने, इंटरचेंज रो वन आज रो टू, तो आपका ये डेल्टा क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा होगा। डेल्टा क्या होगा? माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा, लेकिन आपको वही मिल रहा है, सेम मिल रहा है ना। ये दोनों को यस सर। इंटरचेंज करने से इसमें डिटरमिनेंट में कुछ अलग दिखेगा क्या? अलग तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब माइनस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, माइनस डेल्टा इक्वल डेल्टा मीन्स टू डेल्टा इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले लिया, तो टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा क्या होगा? जीरो। सो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या है? इन ए डिटरमिनेंट if two rows, any two rows, not necessary consecutive वाला होना चाहिए, if any two rows or columns are identical, then value of the determinant will be, समझा? यस सर। यस सर। पहले 3 लिख लो, फिर आगे कर।
डन। Yes, sir. ओके, let delta 1 is the a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, and delta 2 is the k a1 k a2 no k b1 k c1 then a2 b2 c2 a3 b3 where k belongs to a real number। ठीक है, तो what is the relation between these two? ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा 2 is the k times of delta 1, ऐसा क्यों? इसका डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे? डेल्टा 1 को मैं फर्स्ट रो एक्सपांड करूंगा तो क्या लिखूंगा? a1 कैपिटल a1 प्लस b1 कैपिटल b1 प्लस c1 कैपिटल c1, करेक्ट? इसका क्या लिखेंगे? k a1 इंटू कैपिटल a1, चेक करो a1 का कोफैक्टर कैपिटल a1 का कोफैक्टर, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? a1 का कोफैक्टर जो है कैपिटल सॉरी के a1 का कोफैक्टर वही है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा a1 कैपिटल a1 प्लस b1 कैपिटल b1 प्लस c1 कैपिटल c1। इसका होगा के a1 कैपिटल a1 प्लस के b1 b1 प्लस के c1, करेक्ट? तो k you can take common, you'll get a1 plus b1 b1 plus c1 c1 which is k into delta 1। समझा? तो इसका मतलब क्या है? आप एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विथ अ डिटरमिनेंट, then that constant will multiply either in a row or in a column। बट मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते थे क्या होता था? मैट्रिक्स में जब k मल्टीप्लाई करते थे क्या हुआ था? सबसे हो रहा था ईच मल्टीप्लाई। एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कोई एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका रिवर्स हम सोचेंगे तो आपको कभी कॉमन लेना है, आपको कभी कॉमन लेना है तो यू हैव टू टेक कॉमन
or fixed value as common either from a row or from a column. ऐसा नहीं कि पूरे एलिमेंट से आप कॉमन रखोगे, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी. If we multiply a constant with a determinant, then that constant will multiply either a row or a column. Reverse or we can take a fixed value as common either from a row और एक कॉलम. आपको कॉमन लेना है, रो वाइज रखो, नहीं तो कॉलम वाइज कॉमन रखो. ओके, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, बट इन ए मैट्रिक्स if we multiply a fixed value then that fixed value will be multiplied each and every element of matrix. That is the difference. ठीक है, right on. Done. 1 minute, sir. Done, sir.
let delta is the a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, c1 c2 c3, d1 d2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा? ये एलिमेंट का कोफैक्टर को मैं मान रहा हूं कैपिटल A1, ये कैपिटल A2, ये कैपिटल A3, मतलब कोफैक्टर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल A1 प्लस A2 प्लस B2 इंटू कैपिटल A2, A3 प्लस B3 इंटू, am I correct? Yes, sir. Yes. Can I write this one as A1 plus A2 plus A3 सबका फर्स्ट वन रखा मैंने, प्लस B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3, राइट? Yes, sir. अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इज इट डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। क्योंकि आपका A1 प्लस B1 का जो कोफैक्टर है A1 का वही कोफैक्टर है। चेक करो, आप इसको क्रॉस करोगे, आपको जो कोफैक्टर मिल रहा है इसको भी क्रॉस करोगे, वही कोफैक्टर मिल रहा है ना। Yes. Yes, sir. और इसको क्या लिख सकते हो? B1 B2 B3 देन C1 C2 C3 D1 D2 D3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है you can add one determinant with another determinant provided, ऐसा नहीं कि कोई भी दो डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, एक होता है आप दोनों को सिंप्लीफाई करो देन यू कैन take their sum, that is different method, but theory formula wise how to add one determinant with another determinant, इसके लिए दोनों डिटर्मिनेंट में 2 rows of first and 2 rows of second सेम होना चाहिए। ये रो वाइज नहीं तो कॉलम वाइज, नहीं तो 2 rows of 2 columns of first determinant and 2 columns of second determinant, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? एक अनइक्वल रहेगा, एक अनइक्वल होना चाहिए और बाकी दो इक्वल होना चाहिए दोनों में। दैट मीन्स to add one determinant with another determinant, then add 2 rows, 2 corresponding rows, corresponding not necessary, ठीक है अभी corresponding लिखते हैं, बाद में corresponding बना देंगे। और columns of both determinants
समझा कि नहीं? Yes. अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता, मतलब ये कर सकता हूँ, ये जो करस्पॉन्डिंग चीज लिखा ना, ये नॉट नेसेसरी, बट ऐड करने के टाइम पर आपको चाहिए वो चीज। जैसे कि ये एक मिनट डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2 रख रहा हूँ। करेक्ट। एक तो होता है दोनों को एक्सपेंड कर दो, देन यू कैन टेक देयर सम। अच्छा, अभी थियोरिटिकली ऐड कर सकता हूँ क्या प्रॉपर्टीज वाइज? No, sir. नहीं कर सकता। इसका रो 1, सॉरी कॉलम 1, इसका कॉलम 1 रिमेन सेम। Yes, sir. इसका कॉलम 3, कॉलम 2 इक्वल है। Yes, sir. ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। अच्छा, बट मैं इधर पता है कि करस्पॉन्डिंग दोनों का रो कॉलम सेम होना चाहिए, सो दैट यू कैन ऐड वन डिटरमिनेंट विद अनदर डिटरमिनेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 चाहिए, ठीक है ना? तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोजीशन लाने के लिए 1 और 3, 1 की जगह 1, बट यहाँ पे 2 3 मिसिंग है। तो ये क्या करोगे, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो बाय इंटरचेंजिंग दिस टू, तो 2 3 माइनस 4, ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 17, 4 minus 12. माइनस हो जाएगा डेल्टा 2। Yes, sir. ये होगा माइनस, करेक्ट। अच्छा, मैंने बताया कि कोई भी स्केलर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक रो में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, एक माइनस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्लस डेल्टा चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, ठीक है। एक माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डेल्टा 2 क्या होगा, ये माइनस मतलब एक माइनस मैंने कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. -17 -4, ये +12 होगा, 1 -10। अभी चेक करो, अभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 का करस्पॉन्डिंग 2 कॉलम्स आर इक्वल। Yes, sir. नाउ इन दोनों का सम ले लो, ठीक है। व्हाट इज योर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्या मिलेगा आपको? ये आज इट इज रहेगा, ये आज इट इज रहेगा। बाकी जो डिफरेंस था वो दोनों का सम होगा। कितना होगा? 3 माइनस 3 17, minus 14. 8 माइनस 4, 4 4, 9 माइनस 12, plus 1, sir. 9 माइनस 12 माइनस, समझा? आप चाहो तो इंडिविजुअली Plus निकालो, इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, फिर आप चेक कर सकते हो। बट ये जो मैंने क्या थ्योरेटिकल किया, ये प्रॉपर्टी समझ में आया? तो कोई भी 2 रोज कलम होगा भी चलेगा, बट व्हेन यू एडिंग बोथ द डिटरमिनेंट, वो टाइम पर क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए।
ठीक है। Yes, sir. लिख लो, ये लिख लो।
Done, sir. A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट एक मिनट, एक मिनट। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अदरवाइज 1 मिनट, A1, A2, A3, इसको मैं डेल्टा 1 ले रहा हूँ और एक डेल्टा 2 ले रहा हूँ, which is A1 plus 7B1, A2 plus 7B2, A3 plus 7B3, C1, C2, C3, B1, B2, B3। अब मुझे बताओ डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? बताओ। No idea, sir. अरे कुछ तो कोशिश करो, ऐसे नो आइडिया बोल के थोड़ी होता है। So delta में like matrix. हाँ, Sir delta में की matrix. डेल्टा क्या बोल रहे हैं? Delta 1 delta 2 में difference like क्या matrix. डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या रिलेशन, क्या डिफरेंस है? सर हम्म, सर डेल्टा 2 में थर्ड कॉलम को 7 टाइम्स करके फर्स्ट, सॉरी थर्ड रो को 7 टाइम्स करके फर्स्ट रो में ऐड किया है। ओके, नहीं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या दोनों में क्या रिलेशन हो? अच्छा, मतलब पूरा डिटर्मिनेंट ढूंढने के बाद। हाँ, क्या मिलता है? डेल्टा 1 का आप डिटरमिनेंट निकालोगे, डेल्टा 2 का निकालोगे, डोंट एक्सपांड, उसको आप ट्राई टू यूज योर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यूज करके आप एक्सपांड करोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कुछ रिलेशन मिलेगा। व्हाट इज दैट रिलेशन? जितने सारे हम प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस किए उसके बेस्ड ऑन दैट आप करो।
अच्छा, ये डिटर्मिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कर सकता हूँ? कौन से वाले को सर? डेल्टा टू को Yes, sir. क्या क्या कर सकते हैं इसको? A1, A2, A3, C1, C2, C3, B1, B2, B3 प्लस 7B1, 7B2, 7B3, C1, C2, C3, B1, B2 ऐसे बना सकता हूँ, दो डिटर्मिनेंट कर सकता हूँ। Yes, sir. इसका प्रीवियस प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला? You can add one determinant with another determinant if two rows or columns of both determinant remain same. इसका रो 2 रो 3 दोनों में सेम है, Yes, sir. तो जो अनइक्वल पार्ट वही ऐड होता है ना। मिला? Yes, sir. अब ये अच्छा, ये डिटर्मिनेंट से मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ। Yes, sir. इफ यू टेक 7 कॉमन तो क्या मिल रहा है? B1, B2, B3, C1, C2, C3, B1, B2, B3, यस सर। ये कितना मिलेगा? 0। 0. ये 0 हो जाएगा। बचा क्या? ये डिटर्मिनेंट बचा। हाँ सर, Yes, what? sir. जो सेम हो गया। इट इज Yes, डेल्टा sir. 1। इसका मतलब डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1। 1। दिस इज यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? इफ यू चेंज योर रो आज रो 1, सपोज यू चेंज योर रो 2 प्लस k टाइम्स ऑफ रो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है? बाय इंटरचेंजिंग दिस बोथ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इसमें मैंने क्या किया? इसका मतलब डेल्टा 2 में इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा 2 यू कैन राइट डेल्टा 1 के हिसाब से क्या होगा? आपका रो 1 चेंज आज रो 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ रो 3, है ना? Yes, sir. चेंज योर रो 1 आज, चेंज योर रो 1 आज रो 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ रो 3, तो आपको यही मिलता है ना? रो Yes, 1 sir. प्लस 7 टाइम्स ऑफ रो 3 करस्पॉन्डिंगली, तो आपको यही मिलता है ना? तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हुआ? रिमेन सेम। तो बाय बट यहाँ पे एक थिंग, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सपोज यू वांट टू चेंज योर कॉलम 3, आज कॉलम 3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस 15 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ बोथ द डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम। बोथ मतलब क्या है? ये नहीं, बोथ मतलब एक था R1 R2 R3 वाला, और एक रहा R2 को मैंने चेंज किया, R2 चेंज आज R2 प्लस k टाइम्स ऑफ R3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R2, सॉरी लैम्डा टाइम्स ऑफ R1। वो दो जो डिटरमिनेंट मिलेगा, दैट बोथ द डिटरमिनेंट्स रिमेन, वैल्यू ऑफ बोथ द डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम। वैल्यू both the determinants remain equal। ये केस में भी ऐसे हो, तो आप रो वाइज करो कि कॉलम वाइज करो, बट वन थिंग रिमेंबर, इफ यू वांट टू चेंज योर कॉलम 3 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए।
Suppose you change your column 3 as 2 times of column 3 plus 10 times of column 1 minus 15 times of column 2. तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट लेट अस टेक डेल्टा, सेकंड डिटर्मिनेंट डेल्टा 2, तो ये डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2 होता है। एक केस में क्या होगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1 होगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, इसको ज्यादा ये मत करो, आपको ये याद रखना है कि कलम 3 जो कलम और रो को आप चेंज कर रहे हो ना, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस इतना याद रखो। जो भी रो कलम को आप चेंज करना चाहोगे, वही रो और कलम का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। रो 2 चेंजेस, रो 2 फिर जो कुछ करना है करो। समझा? Yes, sir. रो कलम 3 को मैंने चेंज करना चाह रहा हूं, तो कलम 3 चेंजेस कलम 3 प्लस माइनस जो भी कुछ करना है दूसरे कलम के साथ करो। रो चेंज करना है तो रो रो के साथ ऑपरेशन करो, कलम चेंज करना चाहते हो तो कलम कलम के साथ ऑपरेशन करो। बट जो कलम और रो को चेंज करना चाहोगे तो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बाकी दो रो कलम में आप कुछ भी कर सकते हो। ये किसको नहीं समझा तो बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसमें देखो डिटरमिनेंट कैसे इजी होता है, हम नेक्स्ट टाइम इसका डिस्कस करेंगे। सपोज 2 3 5 25 39 63 5 9 13। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? आप इसको एक्सपेंड करोगे, मैं देख रहा हूँ, मतलब इसका प्रॉपर्टीज में थोड़ा यूज करना चाहता हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 2 चेंज आज रो 2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 3 कर देता हूँ। आई एम चेंजिंग रो 2 आज रो 2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 3। क्या मिलेगा आपको? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम, डिटरमिनेंट का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, देखो रो 2 चेंज कर रहा हूँ ना, रो 2 का कोएफिशिएंट मैंने 1 रखा, 2 3 5। रो 2 को कैसे चेंज किया, रो 2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 3, कितना मिलेगा ये? 0. 0, मतलब 20 माइनस 5, ये कितना होगा? 30 माइनस Yes, 30 sir. माइनस 9, ये भी 0 हुआ। ये कितना होगा? Yes, sir. 60 माइनस 13, मतलब ये सॉरी 50 13, ये भी 0 हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा? 0. सपोज यहाँ पे 62 होता लेटेस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है ना? आपको ये डिटरमिनेंट निकालना इजी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आप क्या करोगे, ये डिटरमिनेंट को रो 2 वाइज आप एक्सपांड करो, क्योंकि ये रो 2 में डबल 0 आपके पास है। तो फर्स्ट वन हो जाएगा 0, सेकंड वन भी 0 होगा, थर्ड वन होगा, इसका पोजीशन माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा +1 इंटू 18 माइनस 15, आ गया आंसर 3। आप इसको एक्सपांड करोगे, इतना जल्दी निकल पाओगे क्या? No, sir. तो ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? इसके ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, सो दैट यू विल गेट बेटर आइडिया। ये राइट डाउन।